हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक स्फीयर से। ये स्फीयर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स एक स्फीयर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है स्फीयर, स्फीयर को अगर हम कट कर देते हैं तो हमें जो साइड्स मिलते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बनाते हैं। ठीक, तो देखिए स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी से इसके कर्वेचर के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं आर। तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं मिरर्स पे। तो देखिए इसके हम लोग आउटर कर्व सरफेस पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन पॉलिश कर देते हैं। तो ये बन जाता है आपका कॉन्केव मिरर। ये हो गया कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? इसका इनर सरफेस कर्व होता है और जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्केव मिरर। अब आगे देखिए एक लाइन इसके बीचों बीच हम लोग ले जाते हैं। इस लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और देखिए यही आपका कर्वेचर है ना, कितने दूर, तो इसी कर्वेचर को हम लिए हैं। यहाँ से सी की जो डिस्टेंस मान लीजिए सी है, यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है उसे हम कहते हैं पोल पी। ये क्या है? ये क्या है? पोल। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। पोल और सी के बीच का डिस्टेंस होता है आर। और सी और पी के बीच में जो होता है वो होता है एफ। और एफ को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब देखिए F और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे स्मॉल f कहते हैं। और स्मॉल f जो है वो क्या है? P से F का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे कहते हैं फोकल लेंथ। F इज द फोकल लेंथ। F और P के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही F और C के बीच का भी डिस्टेंस सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा स्मॉल। तो इस तरह से हमने ये जाना कि जो R होता है ये कह सकते हैं ना, R इज इक्वल टू 2f, f एंड f 2f, क्योंकि R टोटल डिस्टेंस C और P के बीच का और C और F के बीच का f है और F और P के बीच का f है। तो 2f इज इक्वल टू मतलब R। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट यहां लेते हैं, ठीक है। तो पोल से किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है उसे u से डिनोट करते हैं। u क्या होता है? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और देखिए आफ्टर लाइट के रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होता है, मान लीजिए इमेज यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। तो इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और v जो है वो क्या है? इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। आप यहाँ से समझे होंगे कि एक स्फीयर से एक कट से क्या बना? कॉन्केव मिरर बना, ठीक है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स भी बनता है। तो कॉन्केव मिरर को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
कॉन्केव मिरर में ये देखते हैं कि जो लाइन को कट करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पे कट करती है उसे हम कहते हैं पोल, उसके बाद से इस पॉइंट पे सी है जो सी इज द सेंटर ऑफ स्फीयर का, वो क्या होता है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच का डिस्टेंस होता है आर, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इन दोनों के मिडिल पॉइंट को लेते हैं जो होता है एफ को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस एफ है, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस एफ होता है इस तरह से, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो इस प्रकार r इक्वल टू 2f होगा, मतलब कि r की जो वैल्यू होगी वो डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो और उसके बाद से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी u, और पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल b। तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इस तरह से आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। जो भी क्वेश्चन अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम नजदीक है, तैयारी एकदम जारी रखिए और एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और इमेज कैसे फॉर्म होता है। लाइट रे जब इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।